Welcome students. Today our topic is fish migration for BSc Part 3 students. यानी मछलियों में अभिगमन. फिश माइग्रेशन या मछली प्रव्रजन कई मछली जो जातियां हैं ये जीवन क्रम का महत्वपूर्ण हिस्सा होती हैं. तो कुछ मछलियां अपनी दिनचर्या में प्रत्येक दिन एक स्थान से कुछ मीटर दूर तक किसी स्थान और फिर वापस आना, कुछ ऋतुक्रम के अनुसार हजारों मील की दूरियां तय करती हैं. अब इनका कारण क्या है? अभिगमन के कारक. तो मछलियों में जो अभिगमन की जो क्रिया है कई फैक्टर्स होते हैं. अधिकतर मछलियां अंडे देने और भोजन करने से संबंधित पाई जाती हैं. अनेकों में कोई फिजिकल, केमिकल या बायोलॉजिकल फैक्टर्स होते हैं. जैसे भौतिक कारकों में होता है, जैसे जल स्रोत के तल में उपस्थित जो बॉटम सब्सटेंसेस होते हैं उनकी वजह से, जल की गहराई, जल का प्रेशर, टेम्परेचर, लाइट और जलधारा की जो मात्रा है वो, टर्बिडिटी. और कुछ केमिकल कारण होते हैं जैसे सॉल्ट कंसंट्रेशन, पीएच, गंध, स्वाद, कोई प्रदूषण तो नहीं है. जैविक बायोलॉजिकल फैक्टर्स में जैसे लैंगिक परिपक्वता, रक्त. तो ये जो रक्त दाब, भोजन, स्मृति, एंडोक्राइन ग्लैंड से जो हार्मोन सेक्रीट होते हैं वो, और कुछ कार्यकीय परिवर्तन, व्यवहार, ये मेन है. इनमें कुछ शिकारी एनिमल्स अगर कहीं पाए जाते हैं तो कंपटीशन की वजह से भी ऐसा होता है. तो किस जाति की मछली का आगमन कौन से फैक्टर पर हो ये जान पाना वैज्ञानिकों के लिए बहुत ही कठिन काम था. तो उन्होंने यही कहा कि ये आपस में कई फैक्टर्स इंटरेक्ट करते हैं, लेकिन इन मछलियों में वापस अपनी मूल जगह पर आने का, वास्तविक जगह पर लौटने की एक प्रवृत्ति होती है. और ये तीव्र होने से ही ये माइग्रेशन संभव हो पाता है. यानी टाइप्स ऑफ माइग्रेशन, अभिगमन के प्रकार. कुछ मुख्य प्रकार हैं जैसे ओशियनोड्रोमस फिशेस, समुद्रगामी मछलियां. इस श्रेणी की जो फिशेस होती हैं ये समुद्र में लंबी दूरी की यात्राएं करती हैं. मुख्यतः ये अंडे देने हेतु और फिर उसके बाद वापस अपने प्लेस पर लौट आती हैं. एग्जाम्पल है जैसे हैरिंग्स है, क्लूपिया, मैकरल्स, स्कॉम्बर, ट्यूनस. दूसरी है स्वच्छ जलगामी मछलियां, पोस्ट एनड्रोमस फिशेस. इसकी जो मछलियां होती हैं ये फ्रेश वाटर, स्वच्छ जल के सोर्स में रहती हैं और इन्हीं में लंबी दूरी की यात्रा करती हैं. और अंडे देने के लिए ये उचित स्थल को ये तलाश करती है अपनी जगह. एग्जाम्पल है कार्प, ट्राउट. फिर नेक्स्ट है एनड्रोमस फिशेस, समुद्रापगामी मछलियां. इस श्रेणी की मछलियां समुद्र तल के ऊपर की ओर, नदियों की ओर गति करती हैं. तो यानी समुद्र जल से स्वच्छ जल में आकर अंडे देती हैं. एग्जाम्पल हैं जैसे स्टर्जियन, एसिपेंसर, एटलांटिक सैल्मन और सैल्मोसोलर, हिल्सा. नेक्स्ट है कैटोड्रोमस फिशेस, समुद्राभिगामी. इस श्रेणी की जो मछलियां होती हैं ये स्वच्छ जल में रहती हैं और समुद्र में माइग्रेट करती हैं. एग्जाम्पल है जैसे ईल्स, एंगुला एंगुला, एंगुला वल्गैरिस, एंगुला रास्ट्रटा. नेक्स्ट है उभयगामी मछलियां. इस श्रेणी की मछलियां समुद्र से स्वच्छ जल या स्वच्छ जल से समुद्र में माइग्रेट तो करती हैं, लेकिन इनका उद्देश्य प्रजनन नहीं होता, ये भोजन प्राप्ति के लिए जाती हैं.
और इनका इसीलिए जो है ना जीव लाइफ साइकिल में किसी भी अवस्था में ये माइग्रेशन कर लेती है। ऐसे नहीं कि मैच्योर होकर के और अंडे देने के लिए ही ये माइग्रेट करें। एग्जाम्पल है गैबीज मछलियाँ। फिर हम देखेंगे, जैसे अभी आपने नाम पढ़ा ही था, जो एनाड्रामस फिशेस होती हैं, सैल्मोनिड्स, लैम्प्रेस, शैड, स्टर्जियन, ये अधिकतर समय समुद्र में बिताती हैं, लेकिन रिप्रोडक्शन के लिए ही बस फ्रेश वाटर में जाती हैं। ऐसे ही जो अमेरिकन और यूरोपियन ईल्स हैं, ये कैटेड्रामस फिशेस होती है और ये अधिकतर समय फ्रेश वाटर में बिताती हैं और रिप्रोडक्शन के लिए समुद्र में माइग्रेट करती हैं। अब हमने कुछ एग्जाम्पल्स हैं जिनके बारे में आपको विशेषतया आपका याद रखना है इन्हें। जैसे कि सैल्मन, तो अटलांटिक सैल्मन जो होती है, जिसको बोलते हैं सैल्मोसोलर, ये प्रशांत महासागर में पाई जाने वाली ऑनको रिंग्स, ये 5 जातियां हैं, एनाड्रोमस प्रकार की होती है ये नवंबर दिसंबर यानी शीतकाल के समय नर और मादा दोनों अपने जो पोषण क्षेत्र से और फ्रेश वाटर की जो जैसे माउंटेन स्ट्रीम्स में चली जाती हैं और वहाँ फिर जगह तलाशती हैं। और इन जगहों पे ये फिर खाना नहीं खाती, भोजन ग्रहण नहीं करती। जो फीमेल होती है वो नदी के तल में जो बजरी होती है, बॉटम ग्रेवल, उसको हटा करके और उथले तश्तरी समान गड्ढे बनाती है। फिर नर और मादा जोड़े बनाते हैं और इन गड्ढों में अंडे दे देते हैं। अच्छा, इस समय क्या है, जो मेल होता है वो काफ़ी एक्साइटेड होता है और किसी को आने नहीं देता पास में। तो स्पॉनिंग के बाद क्या होता है, अधिकतर इनकी डेथ हो जाती है, लेकिन जो जीवित बच जाते हैं वो वापस से समुद्र में लौट आते हैं। फिर नेक्स्ट जो प्रजनन काल होता है उसमें फिर आ जाते हैं। तो लगभग 8 से 9 वर्ष का जो लाइफ साइकिल होती है, 2 से 3 बार अंड जनन की क्रिया होती है। और जब हैचिंग हो जाती है उसके बाद जो लार्वा होता है वो कुछ समय तक यहीं पे रहता है, भोजन ग्रहण करता है। जब ये यंग होते हैं तो इनके अंदर जो सेल्स हैं वो डेवलप होते हैं, फिर ये समुद्र में लौट आते हैं। तो यंग को एल्विन कहते हैं। आप चित्र में भी देख रहे हैं, एग्स के बाद लिखा हुआ एल्विन। और अधिकतर जो है ये पत्थरों के नीचे ही रहते हैं, लेकिन जैसे थोड़े से डेवलप होते हैं तो ये फिर पत्थरों से बाहर आ जाते हैं। अब इनको पार कहा है। फिर इनकी जो बॉडी है इसमें अनेक चिन्ह भी होते हैं जिसको पार मार्क्स भी बोलते हैं। फिर 2 से 4 वर्ष तक स्वच्छ जल में जब ये रह लेते हैं तो इनका कलर चेंज हो जाता है, ऐसे चांदी के समान हो जाता है। और इनमें होमिंग की प्रवृत्ति होती है, इसीलिए वापस फिर ये समुद्र में लौटना शुरू हो जाते हैं। और एस्चुरियन वाटर से जब होते हुए आते हैं तो इनको स्मॉइड बोलते हैं। फिर ये इनका रूप परिवर्तित होता जाता है और ये वापस उसमें समुद्र में आ जाते हैं। तो जब ये माइग्रेशन करते हैं इस दौरान समुद्र में इनका जो कलर है वो चांदी समान चमकीला रहता है, लाल भूरे रंग का हो जाता है। फिर स्किन मोटी हो जाती है, स्पॉन्जी हो जाती है। फिर मेल और फीमेल दोनों का थोड़ा सा रूप चेंज हो जाता है, क्योंकि जो मेल है उसके जबड़े लंबे पतले हो जाते हैं और हुक समान हो जाते हैं। और नर व मादा फिर जोड़े बनाते हैं और नर की देह पर काले, लाल और नारंगी धब्बे बन जाते हैं। तो सेक्सुअल डायमॉर्फिज्म इनका नजर आने लग जाता है। और नर तो लाल और जो फीमेल है वो
काली मछलियों के समान दिखाई देती है। तो जब ये समुद्र में लौटते हैं तो इनका रंग वापस से नॉर्मल हो जाता है। नदियों में लगभग 3600 किलोमीटर की यात्रा तय करते हैं ये। जैसे एग्जाम्पल है, हिल्सा जो है ये भारतीय महासागर से नदियों में माइग्रेट करती है, और पेट्रोमाइजोन भी इस प्रकार से माइग्रेट करती है। फिर एक और नेक्स्ट हम देखेंगे एग्जाम्पल, बहुत अच्छा है, ईल। तो ईल भी जो है ये यूरोपियन रिवर्स में पाई जाती है। ये भी समुद्राभिगामी होती है। दो अमेरिकन जातियां हैं, एंगुइला वल्गैरिस और एंगुइला रोस्ट्रेटा, नदियों से समुद्र में माइग्रेट करती हैं। तो पतझड़ का मौसम जब आता है तो इनका रंग पीला रंग चांदी जैसा हो जाता है, और इनकी जो डाइजेस्टिव सिस्टम होता है ना वो बिल्कुल चेंज हो जाता है, सिकुड़ जाता है बिल्कुल, ये भोजन करना ही बंद कर देता है। और आइज जो पहले बिल्कुल छोटी थी अब वो थोड़ी सी बड़ी हो जाती हैं, और स्विम ब्लैडर भी बड़े हो जाते हैं। फिर इनमें जनत ग्रंथियां भी जो है डेवलप हो जाती है, मैच्योर हो जाती हैं और समुद्र में प्रवेश करती हैं। तो यूरोप से पश्चिम की ओर और या फिर अमेरिका से पूर्व की ओर लगभग 4500 किलोमीटर का जो प्रवास है, और बरमूडा से सरगेसो सी के अंदर ये अपने प्रजनन स्थल पर पहुंच जाते हैं, और गहरे जल में 500 मीटर से अधिक गहराई के जल में ये अंडे देते हैं। और अंडे देने के बाद क्या होता है, पेरेंट्स मर जाते हैं, तो अंडों से फिर छोटे छोटे ट्रांसपेरेंट 6 मिलीमीटर लंबाई के लार्वा निकलते हैं, जिनको लेप्टोसिफेलिया कहते हैं। और इनके जो दांत होते हैं सुई के समान बिल्कुल तीखे, कुतर कुतर कर फिर ये खाना खाना शुरू कर देते हैं। इनका मस्तिष्क बड़ा हो जाता है, डेवलप होते हैं, और फिर वापस से ये 8 सेंटीमीटर के लंबे बन जाते हैं, जिनको एल्वियर्स कहते हैं, सर्पमीन डिम्बक, या फिर इसको ग्लास ईल्स कहते हैं। फिर अपने स्थल पर लौटने के लिए जो मेल्स होते हैं ये तो लवणीय जल में रुक जाते हैं, जबकि फीमेल्स जो है वो फ्रेश वाटर की जो रिवर्स होती हैं उनमें चली जाती हैं। तो ये जो एल्वर्स होते हैं ये फिर भोजन करना शुरू कर देते हैं लार्वे, और पीले रंग के ईल में बदल जाते हैं। तो 2 साल के होने के बाद फिर इनमें मेटामॉर्फोसिस की प्रोसेस होता है। तो फिर इनके दांत नष्ट हो जाते हैं, जो छोटे छोटे दांत आए थे इनके लार्वल पीरियड में, और पारदर्शी जो इनकी जो देह थी वो फिर लंबी बेलनाकार हो जाती है, और 3 वर्ष के होने पर इनकी जो बॉडी है फिर नदियों में चढ़ने जैसी बन जाती है। अब ये अपने एडल्ट येलो कलर की ईल में बदल जाते हैं। तो वैज्ञानिक अभी तक ये नहीं खोज पाए हैं कि भाई एल्वर कैसे, इन्हें पता लगता है कि भाई माता पिता के बिना इनको कौन रास्ता बताता है कि इनका जन्म कहाँ हुआ था, इनको वापस वहाँ पे लौटना है। यानी इनके अंदर कोई इनहेरेंट माइग्रेटरी प्रोसेस होता है छिपा हुआ, जिसकी वजह से ये लौट आते हैं। तो साइंटिस्ट इसको एक मिस्टीरियस एनिमल है ये, ठीक है। फिर इसमें काफ़ी रिसर्चेस की गई हैं, और यही बताया कि जब मैच्योर ईल्स होती हैं वो लंबी हो जाती हैं फिर वापस आती हैं। तो इनका रोड मैप तैयार करके और इन पर खोज की गई थी। तो जैसे पक्षियों के अंदर माइग्रेशन होता है बर्ड्स में, वैसे मछलियों में भी माइग्रेशन को स्टडी किया गया, और इसके लिए इन्होंने कई प्रोसेस अपनाए, जैसे मार्किंग, टैगिंग और डायरेक्ट ऑब्जर्वेशन,
इको रेंजिंग टेक्निक, प्रतिध्वनि निर्धारण तकनीक। लेकिन मछलियों में माइग्रेशन को स्टडी करना थोड़ा साइंटिस्ट के लिए चुनौतीपूर्ण रहा, और कोई ऐसे बहुत आसान सामान्य संतोषजनक आंसर जो है वो अभी भी खोज जारी है साइंटिस्ट की। ये आपका चैप्टर खत्म होता है फिश माइग्रेशन का, याद रखिएगा। थैंक्स।